चंदामामा रामायण 64वां भाग। राम द्वारा किए गए अद्भुत यज्ञ के लिए वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ आए और ऋषिवटिका में अपने लिए निर्धारित पर्णशाला में ठहरे। उन्होंने स्वरचित रामायण का कहीं भी गान करने की अपने शिष्यों को अनुमति दी। उन्होंने कुश और लव से कहा, यदि कोई पूछे कि तुम किसके बच्चे हो तो कहना कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। यदि कोई धन दे तो उसे स्वीकार न करना। यदि राम बुलाएं तो उनके सम्मुख भी रामायण का गान करना। वे राजा हैं, अतः उनके प्रति मर्यादा दिखाना। उन्होंने कहा, वैसा ही होगा दादाजी, और वे पर्णशाला से निकल पड़े। वे राग और ताल के साथ रामायण का गान कर रहे हैं, ये सुनकर राम ने उन्हें एक बड़ी सभा के बीच बुलवाया और गान करने को कहा। उस महासभा में मुनि, राजा, पंडित, पौराणिक, संगीतज्ञ, कलाकार, नृत्य कला में निपुण लोग और अन्य कई लोग उपस्थित थे। उस दिन कुश और लव ने रामायण के प्रथम 20 सर्ग गाए। राम ने लक्ष्मण से कहा, इन लड़कों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। किंतु जब लक्ष्मण उन्हें अलग अलग सोना देने लगे तो उन्होंने कहा, हमें इस सोने की क्या आवश्यकता, हम वन में कंद मूल और फल खाकर जीवित रहने वाले लोग हैं। राम ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा, बालकों, तुम्हारे द्वारा गाया जाने वाला ये काव्य कितना बड़ा है? इसे किसने लिखा है? सीता के पुत्रों ने कहा, इसे वाल्मीकि महामुनि ने लिखा है। वे भी इस यज्ञ में आए हुए हैं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो हम प्रतिदिन इसका गान करेंगे। राम ने कहा, ठीक है। बच्चे प्रतिदिन आकर सबकी उपस्थिति में कुछ सर्गों के क्रम से कई दिनों तक रामायण का गान करते रहे। इस गान से यह सबको स्पष्ट हो गया कि वे बालक सीता के ही पुत्र हैं। राम ने अपने दूतों को बुलाया और कहा, तुम वाल्मीकि महामुनि के पास जाओ और उनसे कहो कि यदि सीता पवित्र हैं तो वे यहाँ आकर अपनी पवित्रता सिद्ध करें। इसके लिए महामुनि से अनुमति मांगो। दूतों ने जाकर जैसे ही राम की इच्छा निवेदित की, वाल्मीकि महामुनि ने कहा, सीता राम की इच्छा के अनुसार आकर शपथ लेंगी। दूतों द्वारा ये संदेश मिलते ही राम ने सभासदों के सम्मुख सीता द्वारा अपनी पवित्रता प्रकट करने की घोषणा की। सभी ने इस बात पर प्रसन्न होकर राम का अभिनंदन किया। अगले दिन प्रातः होते ही राम यज्ञवटिका में गए और सभी महामुनियों को संदेश भेजा। उन्होंने राक्षसों, वानरों और नाना देशों से आए चारों वर्णों के लोगों को बुलवाया। सबके बैठे होने पर वाल्मीकि महामुनि सीता को साथ लेकर आए। वाल्मीकि के पीछे चलकर आती सीता को देखकर सबके हृदय पिघल गए। वाल्मीकि ने राम से कहा, राम, ये सीता महान पतिव्रता हैं और धर्म से विमुख नहीं हुई हैं। लोकापवाद के भय से तुमने इन्हें मेरे आश्रम के निकट छोड़ दिया था, अतः ये शपथ लेंगी जिससे तुम्हें इनके प्रति विश्वास हो जाए। ये दोनों बालक सीता के ही पुत्र हैं। मैंने कभी असत्य नहीं बोला है। ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। मैंने अनंत तपस्या की है। यदि सीता वास्तव में दूषित हो तो मेरी तपस्या सफल न हो। तुम लोकापवाद से डर गए थे, परंतु तुम भी जानते हो कि इनमें कोई दोष नहीं है। राम ने वाल्मीकि को नमस्कार करके कहा, मुनीश्वर, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। लंका में ही अग्निदेव ने सीता की पवित्रता का साक्ष्य दिया था, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ घर लाया था। मुझे ये भी ज्ञात है कि ये बालक मेरे ही पुत्र हैं। यदि इस महासभा में सीता अपनी निर्दोषता सिद्ध कर सके तो मैं इन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूंगा। कषाय वस्त्र धारण किए हुए सीता हाथ जोड़कर धरती की ओर देखते हुए बोली, यदि मेरे मन में राम के अतिरिक्त किसी और का स्मरण न हो तो भूदेवी मुझे मार्ग दें। यदि मैं मन, वचन और कर्म से राम की ही पूजा करने वाली हूँ तो भूदेवी मुझे मार्ग दें। यदि राम के अतिरिक्त मुझे और कुछ ज्ञात नहीं है तो भूदेवी मुझे मार्ग दें। सीता के ऐसा कहते ही बलवान नागकुमार एक दिव्य सिंहासन को उठाते हुए भूमि के भीतर से ऊपर आए। वह सिंहासन अत्यंत अद्भुत था। नागकुमारों के मस्तक की मणियां विचित्र रूप से चमक रही थी। उस सिंहासन पर स्थित भूदेवी ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर सीता को उठाया और सिंहासन पर बैठा लिया। तुरंत ही वह सिंहासन पाताल में उतर गया। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कुछ लोग सीता को ही देखते रह गए तो कुछ ने राम की ओर देखा। उसके बाद एकाएक कोलाहल मच गया। वानर रोने लगे। मुनियों ने प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी महान साध्वी। राम ने दंड का सहारा लेकर सिर झुकाकर बहुत देर तक आंसू बहाए और आवेश में आकर कहा, मैंने इतना कष्ट कभी अनुभव नहीं किया। हे भूदेवी, मेरी सीता मुझे लौटा दो, अन्यथा मुझे भी मार्ग दो। कोई मेरे धनुष और बाण लाओ, मैं इस भूमि को विदीर्ण कर दूंगा। सबने मिलकर उन्हें सांत्वना दी। वाल्मीकि कुश और लव को साथ लेकर अपनी पर्णशाला में चले गए। वह रात्रि सीता के स्मरणों में ही बीत गई। अगले दिन पुनः सभा होने पर कुश और लव ने उत्तर रामायण का गान किया। इसके साथ यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में आए हुए लोगों का उचित रीति से सत्कार करके राम अयोध्या लौट आए। आते समय वे अपने पुत्रों को साथ लाए। उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया और स्वर्ण की सीता को अपने पास रखकर अनेक अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ किए। वे धर्म की स्थापना का यत्न करते हुए न्यायपूर्वक शासन करके प्रजा का स्नेह प्राप्त करने लगे। उनके शासन में देश सुभिक्ष रहा। अकाल मृत्यु और कष्ट और पीड़ाएं नहीं थी। कालक्रम में कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी का निधन हो गया। राम ने उनकी अंत्येष्टि क्रियाएं करके महान दान पुण्य किए।
कुछ समय बीतने पर राम के पास कैकेयी के भाई युधाजित के पास से गार्ग्य 10,000 घोड़ों के उपहार के साथ आए और युधाजित का संदेश दिया, राम, तुम्हारे मामा ने तुमसे ये कहने के लिए कहा है कि सिंधु नदी के दोनों ओर स्थित गंधर्व देश अत्यंत शोभायमान है। वहां शैलूष की संतान के 3 करोड़ बलवान गंधर्व रहते हैं। उन्हें जीतकर गंधर्व देश को वश में कर लो। मैंने तुम्हारे हित की इच्छा से यह बात कही है। राम ने कहा, ठीक है। ये बालक भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल हैं। इनके साथ मैं भरत और सेना को भेजूंगा। भरत गंधर्वों को जीतकर गंधर्व देश को 2 भागों में बांट देंगे और अपने दोनों पुत्रों को वहां का राजा बनाकर लौट आएंगे। उसी प्रकार भरत बड़ी सेना के साथ 15 दिन की यात्रा करके केकय देश पहुंचे और युधाजित से मिले। उसके बाद दोनों ने मिलकर गंधर्वों पर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध में गंधर्वों का नाश हुआ। भरत ने उनके देश को जीतकर तक्ष के लिए तक्षशिला नामक नगर और पुष्कल के लिए पुष्कलावती नामक नगर को बसाया। उन नगरों में 5 वर्ष तक रहकर वे अयोध्या लौट आए। अब लक्ष्मण के पुत्रों अंगद और चंद्रकेतु के लिए राज्यों की स्थापना होनी शेष थी। राम ने लक्ष्मण से कहा, उनके शासन के योग्य यदि कोई देश हो तो देखो। लक्ष्मण ने कहा कि कारुपत नामक देश उसके योग्य है। यह निर्णय लिया गया कि अंगद के लिए उसे और चंद्रकेतु के लिए चंद्रकांत नामक देश की व्यवस्था की जाए। अंगद के साथ लक्ष्मण और चंद्रकेतु के साथ भरत गए और उन देशों में उनके राज्य की स्थापना करके अयोध्या लौट आए। समय बीतता गया। एक दिन यमराज मुनि के वेश में राम के राजभवन में आए और लक्ष्मण को देखकर कहा, लक्ष्मण, राम से कहो कि मैं एक महान महर्षि के दूत के रूप में कार्य के कारण उनसे मिलने आया हूं। लक्ष्मण के ऐसा कहते ही राम ने मुनि को भीतर भेजने के लिए कहा। यमराज ने आकर राम द्वारा दिए गए अर्घ्य और पाद्य स्वीकार किए और कहा, राम, हमें एकांत में बात करनी होगी। यदि हमारी बात के समय कोई भीतर आए तो तुम्हें उसे मृत्युदंड देना होगा। यदि तुम्हें यह स्वीकार हो तभी मैं आने का कारण बताऊंगा। राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, द्वारपाल को भेजकर तुम स्वयं द्वार पर रहो। हमारी बातचीत के समय जो भी भीतर आएगा उसे मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। उसके बाद यमराज ने राम से कहा, राम, मैं वेश बदलकर आया हुआ यमराज हूँ। ब्रह्मा के भेजने पर आया हूँ। ब्रह्मा ने तुमसे ये कहने के लिए कहा है कि तुम रावण वध के लिए अवतरित हुए विष्णु हो। तुम्हारा भूलोक का कार्य समाप्त हो गया है। जब भी तुम्हारी लौटने की इच्छा हो तब लौट आओ। राम ने हंसकर कहा, तुम्हारे आगमन से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं भी जहां से आया हूं वहां लौटने के लिए तैयार हूं। जब भीतर राम यमराज से इस प्रकार बात कर रहे थे उसी समय दुर्वासा आए और बोले, लक्ष्मण, मुझे अभी राम से मिलना है। लक्ष्मण ने कहा, स्वामी, मेरे अग्रज किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, थोड़ा रुकिए। आप किस कार्य से आए हैं और मेरे द्वारा आपका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वो बताइए। दुर्वासा अत्यंत क्रोधित होकर बोले, यदि तुमने मुझे तुरंत राम के पास नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि अकेले उनके मरने से कोई हानि नहीं है परंतु सर्वनाश नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार कर वे भीतर गए और राम को बुलाया। राम ने उठकर आकर दुर्वासा को नमस्कार किया और पूछा, स्वामी, क्या आज्ञा है? दुर्वासा ने कहा, मेरे लिए तुरंत भोजन की व्यवस्था करो। राम ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। दुर्वासा भोजन करके प्रसन्न होकर चले गए। राम को अपनी शपथ का स्मरण होकर अत्यंत विषाद हुआ। लक्ष्मण उनके समीप आए और बोले, भैया, मेरे लिए शोक न करें, मेरा परित्याग करके अपना वचन निभाएं। राम ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाकर घटित हुई पूरी घटना बताई और परामर्श मांगा। वशिष्ठ ने कहा, राम, लक्ष्मण का परित्याग कर दो, त्याग वध के ही समान है, धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण ने राम को नमस्कार किया और अपने घर भी न जाकर सीधे सरयू तट पर चले गए और अपनी श्वास रोककर योग में स्थित हो गए। इंद्र विमान में अदृश्य रूप से उतरकर आए और लक्ष्मण को शरीर सहित स्वर्ग ले गए। विष्णु का चौथा भाग पुनः लौट आया। उसके बाद राम ने सभा की और कहा, लक्ष्मण की भांति मैं भी चला जाऊंगा। भरत के राज्याभिषेक की व्यवस्था करें। ये सुनकर भरत विमूढ़ और व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना राज्य का मैं क्या करूंगा? कुश और लव का राज्याभिषेक करो। कौशल का राजा कुश को और उत्तर कौशल का लव को बनाओ। हम शत्रुघ्न को संदेश भेजें कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। भरत के कहे अनुसार कुश और लव का राज्याभिषेक हुआ। शत्रुघ्न को लिवा लाने के लिए मथुरापुर दूत गया। शत्रुघ्न ने भी अपना राज्य अपने पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती में बांट दिया और अयोध्या लौट आए। राम के स्वर्ग जाने का समाचार सुनकर सुग्रीव और विभीषण सपरिवार आ गए। सुग्रीव अंगद का राज्याभिषेक करके ही आए थे। उसके बाद राम का महाप्रस्थान प्रारंभ हुआ। राम महीन वस्त्र धारण कर और हाथ में दर्भ लेकर मौन होकर चलने लगे। उनके पीछे अंतःपुर की स्त्रियां, भरत, शत्रुघ्न, मंत्री, भृत्य और वानर चल पड़े। कुछ दूर चलकर राम सरयू नदी पहुंचे। राम ने उस नदी में अपने चरण रखे। उन्हें ब्रह्मा का आह्वान सुनाई दिया। राम, भरत और शत्रुघ्न को वैष्णव शरीर प्राप्त हुए। विष्णु ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनके साथ अवतरित हुए सभी लोग अपने अपने लोकों को लौट गए। चंदा मामा रामायण संपूर्ण। स्वस्ति।
ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु।